अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं मेरे माँ बहन भाई। देखिए तो टाइम हो चुका है 3:30 होने वाले हैं और मैं अभी तक इधर ही हूँ। ये है बस स्टॉप और ये गिज़ा कुबरी और वहाँ से ही मैंने खाना लेके खाया। बहुत मज़ा आया। आज मैंने अपनी मज़े की आलू और पालक खाई है, मेरा बड़ा दिल कर रहा था खाने को। आलू और पालक खाई और रोटी और चाय, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठना, ये सब कुछ देखना, ये लोग, ये ट्रैफिक, ये सब कुछ, ये रौनक। क्योंकि ये बस गिने चुने थोड़े ही दिन रह गए हैं। रमज़ान तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है, ख़त्म पर है दोस्तों। और आप जानते हो ना कि रमज़ान का जो महीना होता है ना, बरकत वाला महीना, ये सिर्फ साल में एक ही दफ़ा आता है। काश के पूरा साल ही रोज़े होते दोस्तों, कितना अच्छा होता। मेरा रब फरमाता है कि अगर मेरा बंदा जान ले कि रमज़ान मुबारक का क्या यानी कि वो है क्या कहते हैं, कि अगर इंसान को पता चल जाए ना कि रमज़ान का महीना क्या है, क्या इसके मैनी है, और तो मेरा बंदा यही कहता कि बस पूरा साल ही रमज़ान होना चाहिए था। काश ऐसा होता। लेकिन आपको पता है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से बहुत प्यार किया दोस्तों। इस वक्त पता नहीं मेरे गले को कुछ हो रहा है क्योंकि मैंने पालक और आलू खा लिए बाहर से, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था और मैं वापस आ गई हूँ इधर। मैंने कहा मैं फजर की नमाज़ पढ़ के ही घर जाऊँगी, क्योंकि फ़जर की नमाज़ मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं यहाँ हरम में नहीं होती हूँ, घर होती हूँ। तो घर सैरी करने के बाद फिर मैं हरम आ नहीं सकती, क्योंकि फिर खाना हज़म हो जाता है और रोज़ा लग जाता है। तो इस दफ़ा तो मैंने कहा नहीं भाई, अब थोड़े से दिन रह गए हैं, तो मैंने इधर ही सैरी की और माशाल्लाह से ये सारा कुछ कवरेज कर रही हूँ, कैप्चर कर रही हूँ अपने फ़ोन में और आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये इतनी प्यारी रौनक लगी हुई है यहाँ पे सहरी के टाइम। और मैं आपसे बात कर रही थी रमज़ान के बारे में कि रमज़ान का बाबरकत महीना इतना प्यारा महीना है, इतना लाडला महीना है कि जो साल में एक ही दफ़ा आता है और फिर हमसे विदा हो के चला भी जाता है बड़ी जल्दी जल्दी से, और हमें पता भी नहीं चलता। और माशाल्लाह देखिए, मुझे यहाँ आए हुए महीना होने वाला है। मैं रमज़ान से पहले ही यहाँ आई थी, आपको पता है ना। और फिर उसके बाद ईद के बाद फिर मेरा पैकअप हो जाएगा, मैंने घर वापस चले जाना है, क्योंकि मुझे इस वक्त घर की भी बहुत याद आ रही है दोस्तों। आप जानते हो ना, घर तो घर होते हैं ना, चाहे जहाँ मर्ज़ी बंदा चला जाए, लेकिन घर घर ही होते हैं। घर वालों को घर जाना ही पड़ता है एक ना एक दिन। तो बस ये चीज़ है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोस्तों। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हम जो है ना, हम मुसलमान हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत, दोस्तों सोचो, आखिरी उम्मत। और ये वाली उम्मत जो है ना, जो बिल्कुल भी नबी के साथ वफ़ा नहीं करती, तो ये उम्मत जो है ना, ये सबसे एंड में आई है और ये सबसे पहले जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगी दोस्तों। ये सबसे पहले जाएगी जन्नत में। लेकिन जन्नत में जाने वाले तो हम लोग काम ही नहीं करते ना, तो हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ना। तो बार के आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम अल्लाह के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि हम मुसलमान हैं। और हम सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और उनकी लाडली उम्मत है। मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या मेरे नबी है मेरे मोहम्मद, तुम अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा तुम्हारी उम्मत के बारे में। क़यामत के रोज़ मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ का फ़िक्र नहीं, स्वाय अपनी उम्मत के, वो उम्मती करते रहेंगे कसम से। और हम अपने नबी का कभी भी कहना नहीं मानते, उनकी
सुन्नत के ऊपर कभी भी अमल नहीं करते, जो उन्होंने हमें फरमाया हम नहीं अमल करते, ना हम नमाज़ें भी छोड़ देते हैं, हम कुरान भी नहीं पढ़ते। तो इस तरह नहीं हम लोगों को करना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह मेरे पास से टैक्सीज़ गुजर रही हैं। इस वक्त तो टैक्सीज़ आ गई हैं, क्योंकि जब लोगों का नमाज का टाइम होगा तो यहाँ से सब कुछ बंद कर देंगे। तो दोस्तों मेन बात ये है कि एक दफ़ा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, उनका नाम था मूसा कलीमुल्लाह। कलीम का मतलब है बात करना, अल्लाह से बातें करते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और दोस्तों वो मेरे रब से बातें करते थे हज़रत मूसा। तो उन्होंने एक दफ़ा रब से पूछा कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, क्या तुम मुझे बता सकता है कि तेरे सबसे ज़्यादा करीब कौन है मेरे अलावा? मैं तो तेरे साथ बातें करता हूँ, तो तेरे ज़्यादा और कौन करीब है? तो मेरे रब ने फरमाया, ए मूसा, तू नहीं जानता, जो तेरे नबी की आने वाली आखिरी उम्मत होगी ना, वो मेरे बहुत करीब होगी। मैं तेरे साथ बातें करता हूँ तो 70 पर्दों का बीच में पर्दा होता है। तो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत आएगी और वो जब रोज़ा खोलेगी, वो मेरी खातिर रोज़ा रखेगी और उनका पेट खाली होगा, और जब वो रोज़ा इफ्तार करेगी मेरे नबी की उम्मत, तो मैं उस उम्मत के बिल्कुल करीब होऊंगा, बिना किसी पर्दे के। कोई मेरे आगे बीच में पर्दा नहीं होगा और मैं उस उम्मत के बिल्कुल करीब होऊंगा। और वो उम्मत रोज़ा खोलते हुए जो भी दुआ मांगेगी, मैं उसकी दुआ उसी वक्त कबूल करूँगा ए मूसा। तो फिर दोस्तों आप सोचिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे कितने लाड लुटाए और क्या कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए। आपको पता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए तो वहाँ पे उनके साथ क्या सलूक हुआ। लोगों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए, आपके पाँव के अंदर से खून निकलना शुरू हो गया, आपकी चप्पलें पाँव के साथ जुड़ गई थी। दोस्तों ये सोचें तो हमें रोना आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितने दुख सहे दोस्तों। तो हमें भी उनको साबित कदम रख के दिखाना है, उनकी सुन्नत के ऊपर अमल करना है। उन्होंने जो हमें फरमाया हमें वो सब कुछ करना है। और अल्लाह ताला हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सदा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलें। और वादा करो दोस्तों आप सब कि हम सब नमाज़ पढ़ेंगे 5 टाइम और कुरान पढ़ेंगे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका टाइम आया पर्दा फरमाने का तो आप यही बोलते रहे, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना और वो रस्सी है कुरान। हमें कुरान को मजबूती से थामना है दोस्तों। हमें बहुत सारी इबादत करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। कुरान को आप रोज़ाना खोला कीजिए। कुरान को खूबसूरत गुलाफ के अंदर लपेट के मत रखिए दोस्तों, उसको खोलिए, उसको बगैर कवर के अपने पास रखें जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ते हैं। आप नमाज जहाँ पे आपका मसाला बिछा हुआ होता है आप वहीं अपनी सारी चीज़ें रखो एक टोकरी में डाल के, सारी दुआएं, कुरान पाक, तस्बीहात। तो आप जब भी वहाँ बैठो नमाज़ पढ़ो फ़ौरन कुरान खोलो, क्योंकि जब आप खूबसूरत गुलाफ में कुरान रखेंगे तो शैतान आपको बहकाएगा। शैतान बोलेगा क्या कर रहा है तू, तेरा कुरान गुलाफ में कितना खूबसूरत लग रहा है, तो तू कुरान को मत खोल, कितना खूबसूरत लग रहा है, जो गुलाफ कितना अच्छा लग रहा है, उसको मत खोल। तो ये चीज़ है, तो ऐसा नहीं करना। आप कुरान पाक को खूबसूरत गुलाफ की बजाय उसको रोज़ खोल लें, अपने पास रखें। और ये देखिए माशाल्लाह मैं चलते चलते काबा के अंदर फिर आ चुकी हूँ। हालांकि मैंने रोटी भी खा ली है, चाय भी पी ली है, लेकिन मैं फिर काबा में आ गई हूँ क्योंकि दोस्तों मैं काबा में बहुत कम आई हूँ रमज़ान में। मेरा थोड़ा सा घर दूर है, इतना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी रोज़ा होता था ना, मैं रोज़े से चल नहीं सकती थी। और टैक्सीज़ वगैरह, बसें वगैरह समटाइम बंद होती है, कभी होती है कभी नहीं होती। तो इसलिए मैं हरम में बहुत कम आई हूँ पूरा महीना, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। लेकिन अब एंड वाले थोड़े से दिन बचे हैं तो मैंने कहा भाई अब मुझे हरम रहना है, ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी हम अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे।
3:35 टाइम हो चुका है 3:35। तो आज मैं घर अभी नहीं जाऊंगी, फजर की नमाज़ पढ़ूंगी फिर जाऊंगी। तो चलिए दुआ में याद रखिएगा मुझे, और मेरी सारी की सारी दुआएं आप सबके लिए। वीडियो को बहुत ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है, ये मेरे रब का घर है जहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं। और हम तो घर घर वीडियो भेज रहे हैं कि आप इसे देखो, लाइक करो, शेयर करो सबके साथ। रब ताला आपको, मुझे, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को यहाँ आना नसीब करे, और हम अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करें और उनका कहा मानें, ताकि हमारे आका जो जहाँ अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो क़यामत के रोज़। ये हमें साबित करना है हम सबको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।